हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। दोस्तों, अगर आपने एबीएनएल जूनियर टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट 2026 का फॉर्म भरा है तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे एबीएनएल एग्जाम डेट कब आ सकती है, ऑफिशियल वेबसाइट पर क्या आपका नया अपडेट आया है, एग्जाम पैटर्न आप लोगों का क्या रहेगा, और ये जो समय है इस समय पर आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है। और वीडियो के अंत में आपको एक ऐसी जानकारी भी दूंगा जिससे आपकी तैयारी और भी आसान हो जाएगी। इसलिए वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले इस भर्ती की लेटेस्ट स्थिति की यदि हम लोग बात करें तो जैसा कि आपको पता है, आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड जूनियर टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट 2026 के लिए जो आवेदन प्रक्रिया अभी तक पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। इसकी जो टाइमलाइन थी वो 11 जुलाई 2026 से इसके फॉर्म स्टार्ट हुए थे, जो कि 31 जुलाई 2026 तक इसके फॉर्म भरे गए हैं। यानी अब आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और सभी उम्मीदवारों की नजर सिर्फ एक ही चीज पर है कि आखिर सीबीटी एग्जाम डेट हमारा क्या होगा, परीक्षा हमारी कब तक हो सकती है। देखिए, फिलहाल यदि हम लोग एग्जाम डेट की बात करें तो आधिकारिक तारीख आप लोगों की घोषित नहीं हुई है ऑफिशियल वेबसाइट पर, लेकिन भर्ती से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज जैसे कि एडवर्टाइजमेंट, ट्रेड टेस्ट सिलेबस इन्होंने जारी किया और जो भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन थे वो पहले ही उपलब्ध इन्होंने करा दिए हैं। इससे इतना जरूर साफ है कि अब भर्ती प्रक्रिया अगले चरण की ओर बढ़ चुकी है और अगला चरण हमारा सीबीटी एग्जाम डेट का ही होगा। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर एबीएनएल की सीबीटी परीक्षा कब होगी? दोस्तों देखिए, यदि मैं सीबीटी परीक्षा की बात करूं तो अलग अलग लोग अलग अलग तारीख आपको बता सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि अभी तक ऑफिशियल डेट अनाउंस नहीं हुई है। लेकिन यदि हम पूरे मामले को लॉजिकल तरीके के साथ समझते हैं, टाइमलाइन को समझते हैं, तो हम एक्सपेक्टेड डेट यहां पे क्लियर करने वाले हैं। जो आपकी, जैसा कि पता है कि जो लास्ट डेट आप लोगों का था वो 31 जुलाई 2026 था, आवेदन प्रक्रिया की लास्ट डेट। यानी कि जो आवेदन की प्रक्रिया है वो हमारी पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। इसके बाद भर्ती प्रक्रिया का अगला चरण शुरू होता है। देखिए, अगले चरण में क्या क्या प्रोसेस बेसिकली होती है यदि हम उसको समझें, सबसे पहले जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं उनकी स्क्रीनिंग की जाती है। इसमें देखा जाता है कि किसी कैंडिडेट ने डुप्लीकेट फॉर्म तो नहीं भरे हैं, वो सारी चीजों को अलग किया जाता है। इसके बाद कैंडिडेट का डेटा को फाइनलाइज किया जाता है और परीक्षा आयोजित करने की तैयारियां शुरू होती हैं। अब ये आयोजन में हमारे एग्जाम सेंटर्स की जानकारी ली जाती है, साथ साथ में स्लॉट की प्लानिंग की जाती है। कई बार जो एग्जाम सेंटर है उन पर अन्य परीक्षाएं चल रही होती हैं, उनकी वजह से स्लॉट थोड़े से डिले मिलते हैं। और लास्ट में आप लोगों की एडमिट कार्ड की तैयारी साथ में पूरी करी जाती है और परीक्षा व्यवस्था को अंतिम रूप बेसिकली दिया जाता है। अब यदि मैं बात करूं पर्टिकुलर जो आईटीआई की परीक्षाएं होती हैं उसमें जिस तरह से आईटीआई कैंडिडेट फॉर्म फिल करते हैं, इसमें जो नॉन टेक्निकल परीक्षा है उसके मुकाबले देखा जाए तो नंबर ऑफ फॉर्म कम आते हैं। इसीलिए यदि हम फिर भी इस बड़ी भर्ती प्रक्रिया की बात करें तो ये कोई एक दो दिन का काम तो होता नहीं है। आमतौर पर इसमें जो समय लगता है वो तकरीबन आप मान सकते हो कि 3 हफ्ते से 5 हफ्ते का समय लगता है जब आपका लास्ट डेट निकल जाता है उसमें ये सारी प्रक्रिया करने में। तो ये चीज साफ है कि आपका अगस्त मंथ में चांसेस काफी कम है कि सीबीटी एग्जाम परीक्षा हो। हाँ, लेकिन ये चीज क्लियर है कि आपकी जो भर्ती प्रक्रिया सामान्य गति से यदि आगे बढ़ती है तो उपलब्ध जानकारी और भर्ती प्रक्रिया के आधार पर आपका जो एग्जाम है वो सितंबर 2026 के मिड वीक या फिर लास्ट वीक में आपका सीबीटी एग्जाम आयोजित होने की पूरी संभावना जो है आप लोगों की दिखाई दे रही है। लेकिन एक बात मैं बिल्कुल आपको स्पष्ट करना चाहूंगा, यह कोई ऑफिशियल एग्जाम डेट नहीं है। यह केवल भर्ती प्रक्रिया, उपलब्ध जानकारी और सामान्य एग्जाम टाइमलाइन के आधार पर किया गया एक लॉजिकल एनालिसिस है। जैसे ही एबीएनएल की तरफ से कोई भी एग्जाम डेट या आधिकारिक घोषणा होगी तो सबसे पहले आपको जानकारी इसी चैनल पर मिलेगी। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कि एग्जाम पैटर्न क्या है और इस समय में, इतने कम समय जो हमारे पास में बचा है उसमें हमको किस तरह से पढ़ाई करनी है। देखिए, सबसे पहले एग्जाम पैटर्न की यदि बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी कंफ्यूज हैं कि एग्जाम में आखिर आएगा क्या। तो जैसा कि आपको पता है, जब हमने ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को डिस्कस किया था वहां पर भी आपको क्लियर किया था कि आपका जो सीबीटी एग्जाम होगा
उसमें टोटल 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और कुल 100 मार्क्स के आपके क्वेश्चन होंगे। इन टोटल 100 क्वेश्चन को लिए जो हल करने के लिए जो समय मिलेगा वो आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। और एग्जाम को टोटल 2 पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया है। पार्ट ए की यदि बात करें, इसमें 50 मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चंस होंगे, जो कि जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन होंगे, जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चंस पूछे जा रहे होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चंस पूछे जा रहे होंगे और रीजनिंग एबिलिटी के 10 क्वेश्चंस पूछे जा रहे होंगे। साथ साथ में कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चंस पूछे जा रहे होंगे। यानी कि यहां पर यदि हम बात करें, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस होंगे, मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे, उसके अलावा कंप्यूटर और इंग्लिश, इन 5 सब्जेक्ट से आपके नॉन टेक्निकल का टोटल 50 क्वेश्चंस यहां से आएंगे और 50 मार्क्स के। अब जो पार्ट बी की यदि हम बात करें, जो कि 50 क्वेश्चंस वहां पर होंगे 50 मार्क्स के, ये जो 50 क्वेश्चंस हैं वो आपके ट्रेड से रिलेटेड 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये जो क्वेश्चन है वो एनसीबीटी सिलेबस से आएंगे, जो आपका डीजीटी सिलेबस है, जो आप लोगों का निमी की जो आपका ऑफिशियल जो डेटा तैयार करता है, लर्निंग मटेरियल तैयार करता है, यदि आप उसके थ्रू पढ़ रहे हो तो मैक्सिमम चांसेस है कि आप जो 50 क्वेश्चन है टेक्निकल के, उसमें काफी अच्छा स्कोर कर रहे होंगे। अगर आपने आईटीआई सही तरीके से पढ़ी है और एनसीबीटी पैटर्न के क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस किए हैं, तो यही पार्ट आपका सिलेक्शन बेसिकली तय करेगा। क्योंकि टेक्निकल परीक्षाओं में जो नॉन टेक्निकल पोर्शन होता है, जैसे कि जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, वो एक कॉमन टॉपिक क्वेश्चंस पूछते हैं। यानी कि हर टॉपिक को वो टच जरूर करते हैं, लेकिन उस टॉपिक में डीपली नहीं जाते हैं। इसीलिए जरूरी है नॉन टेक्निकल पोर्शन में कि आपको हर टॉपिक आता हो, चाहे वह परसेंटेज हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, या कोई भी टॉपिक है, उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि आपको उसमें बहुत डीपली क्वेश्चंस आए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि आपकी परीक्षाओं में बेसिक लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको उस टॉपिक के बारे में फंडामेंटल क्लियर होना बेहद जरूरी है। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अभी क्या करना चाहिए। अब देखो, सबसे बड़ी गलती क्या होती है, स्टूडेंट सोचता है कि एग्जाम डेट आने दो फिर हम तैयारी शुरू करेंगे, और यही सबसे बड़ी गलती कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स की होती है। जिस दिन एग्जाम डेट आएगी उसी दिन कंपटीशन और बढ़ जाएगा। इसलिए अभी से रोज टेक्निकल, रीजनिंग, मैथ, जीके, कंप्यूटर और सभी के मॉक टेस्ट पर फोकस करो, साथ साथ में फंडामेंटल पर फोकस करो। अब आपके लिए जो सबसे बड़ी खुशखबरी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स लगातार मेरे को मैसेजेस कमेंट कर रहे हैं कि सर एबीएनएल के कोर्स की प्राइसेस कम कीजिए। तो जो एबीएनएल का आपका कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच है, सबसे पहले मैं इस बैच के बारे में यदि आपको इंफॉर्मेशन दूं, यहां पर आपका कंप्लीट टेक्निकल, जो फिटर और मशीनिस्ट, 2 ट्रेड का कोर्सेस हमने लॉन्च किया है एप्लीकेशन पर, जहां पर आपका कंप्लीट ट्रेड थ्योरी, WCS, ED, उसके अलावा आप लोगों की रीजनिंग, मैथमेटिक्स की क्लासेस, आपकी कंप्यूटर की क्लासेस एंड जनरल इंग्लिश की क्लासेस, जो भी ऑल सब्जेक्ट हैं वो इसमें बीओडी फॉर्मेट में आप लोगों के कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच तैयार किया गया है। यानी यहां पे लाइव क्लासेस भी थी, वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अभी आ चुकी हैं, क्योंकि समय आपके पास में काफी कम है। यहां से अभी केवल आपका टास्क है कि जो क्लासेस आपको दी गई हैं उन क्लासेस को आपको तय समय में कंप्लीट करना है। ये बैच जो है, इसमें अभी तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट बेसिकली आप लोगों को मैं देने जा रहा हूं, क्योंकि काफी सारी रिक्वेस्ट थी कि सर ये तो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिकली जॉब है, यहां पर तो कुछ राहत होना चाहिए। हम लोग बेसिकली एक इनिशियल स्टेज, जैसा कि मैंने बोला था कि एबीएनएल में आप ज्वाइन कर रहे हो तो ये एक इनिशियल स्टेज है, आपकी एक सीढ़ी है। इस सीढ़ी पर हमको रुकना नहीं है, इसके बाद में हमको रेगुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना है। तो अभी इससे पहले जो इसके कोर्सेज की प्राइस थी वो 1499 रुपए थी, लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए इसको जो प्राइस है वो काफी ज्यादा ड्रॉप करके मात्र 999 रुपए कर दिया गया है। इस बैच में बेसिकली आपको कंप्लीट टेक्निकल, जो कि आपका निमी पैटर्न्स पर आधारित है, कंप्लीट नॉन टेक्निकल, मैथ, रीजनिंग, जर्नल अवेयरनेस, इंग्लिश, कंप्यूटर, सारी चीजें वहां पर मिल रही होंगी। साथ साथ में एक चीज और मैंने ऐड करी है यहां पे, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं आपके, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इससे पहले लिया करती थी, तो उसका भी मैंने 86 पेजेस का एक पीडीएफ है, वो बेसिकली यहां पर मैंने इंक्लूड किया है, तो उसको भी आप रिवाइज कर सकते हो। वहां से काफी ज्यादा चांसेस हैं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाएंगे, तो वो भी मैंने इस कोर्स में इंक्लूड कर दिया है। एग्जाम के लिए कुछ भी आपको ऐसा छूटा नहीं है जो इस बैच में नहीं मिलेगा, यानी कि सारी ही चीजें आपको यहां पर मिल जाएंगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये एक लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है। एबीएनएल
25 आपको कूपन कोड इस्तेमाल करना है, जहां पे आपको बेहतर डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी कि जो कोर्स 1499 का था वो अभी आप उसको 999 रुपए में ज्वाइन कर पाओगे। जनरली स्पेशल टेक्नो पर कोई भी ऑफर्स नहीं आते हैं, लेकिन एबीएनएल के रिगार्डिंग काफी ज्यादा आप लोगों के मैसेजेस कॉल्स लगातार आ रहे थे कि सर ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, हम चाहते हैं कि हमको एक सीडी मिले जिसके बाद में हम रेगुलर जॉब की तैयारी करें। तो डेफिनेटली मेरे से जितना योगदान आप लोगों के लिए हो सकता है, मैंने जो भी पॉसिबल था वो मैंने आप लोगों के लिए कर दिया। तो टारगेट सिलेक्शन है यदि आपका कि सिलेक्शन लेना है तो आज ही बैच को आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि प्राइस हमेशा ये नहीं रहने वाली। कोर्स का लिंक आप लोगों का डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में, दोनों में अवेलेबल है। आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ऑल इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। कोई भी डाउट लगता है नीचे आप लोगों का नंबर दिया गया है, हेल्पलाइन नंबर, उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।